स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम पार्ट 6 और पार्ट 5 में जो हमने बात की थी पार्ट 5 वाली वीडियो में वो हमने बताया था आपको कि लॉगरिथम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, एक बार प्रॉपर्टीज का रिवाइज फिर से करा रहा हूं और आप इन प्रॉपर्टीज को एक बार ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे सब एक साथ, ठीक है, तब जाके ये आपको प्रॉपर्टी याद होंगी और फिर मैं इनको यूज करना सिखाऊंगा। यानी एक्चुअली हमारे लर्न तो हो जाएगी पर लर्न होने के बाद कहां कहां कैसे क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं वो चीज हम आज सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ने हमें बताया, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी बेटा कि लॉग ऑफ 1 फॉर एनी बेस। कभी भी हमने लॉग का आर्गुमेंट अगर 1 देखा और बेस कुछ भी हो जाए पर लॉग डिफाइन होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि बेस कुछ भी का मतलब कुछ भी, वही कंडीशन जो है वो तो है। तो लॉग ऑफ 1 बेस ए दैट मीन्स 0, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। यहां से हमने सीखा कि log 1 की वैल्यू फॉर एनी बेस क्या होगी 0। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि log ऑफ, सेकंड प्रॉपर्टी ने हमें बताया कि log ऑफ ए और बेस ए, यानी आर्गुमेंट और बेस दोनों इक्वल होने पर, दोनों इक्वल होने पर तो वैल्यू हो जाती है बेटा 1। ओके, अगर ये दोनों बेस और आर्गुमेंट दोनों अगर सेम हो गए तो log की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। क्लियर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा, थर्ड प्रॉपर्टी में हमने सीखा कि a टू द पावर log ऑफ m बेस a, a टू द पावर log ऑफ m बेस a इक्वल टू क्या होगा, वो होगा m के। अब एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रुकना है आपको। सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात बेटा ये है कि यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है। क्या है यहाँ पर 1, जहां कोई नहीं होता वहां पर 1 तो होता ही है, राइट। क्योंकि 1 क्या है 1 का मतलब 1, तो सबका मालिक है 1, तो 1 तो हर जगह होता ही है। ओके, इसलिए नेक्स्ट वन। अच्छा, इस प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ध्यान दीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बेटा 2 टू द पावर log ऑफ, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी है। क्या याद रखना आपको, जब पावर वाला बेस और log वाला बेस, पावर वाला बेस और log वाला बेस अगर दोनों इक्वल हो गए तो उस log का आंसर जो आएगा वो m आएगा। m का मतलब आर्गुमेंट, राइट। अब इस बात को कैसे याद कराता हूं ध्यान दीजिए। देखो बेटा, अगर आपसे कोई इसकी वैल्यू पूछे तो आप 16 बताएंगे। ये तो प्रॉपर्टी ने बताया आपको क्या आंसर क्या है 16। अब आपको मैं वेरीफाई करके बताता हूं ये चीज सही है, मैं इसको वेरीफाई करके बताता हूं आपको। क्लियर। ओके, देखिए जैसे ये है 2 टू द पावर log ऑफ 16 बेस 2। क्या आप इसकी वैल्यू नहीं जानते, क्या आप इसकी वैल्यू नहीं जानते भाई, जानते होंगे बिल्कुल। तो दिस विल बी 2 टू द पावर 4। भाई log 16 बेस 2 का क्या मतलब है, व्हाट पावर ऑन 2 फॉर विच वी गेट 16। 2 पर क्या पावर लगाई जाए कि 16 आ जाए, तो क्या पावर लगाएंगे बेटा 4, तो दैट इज 4। तो 2 टू द पावर 4 को 16 कहते हैं कि नहीं, तो ये मैंने वेरीफाई करके आपको दिखाया एक्चुअली। ओके, लॉजिक क्या बताया था मैंने कि इसका क्या मतलब है, ए पर क्या पावर लगाई जाए कि एम आ जाए, ए पर क्या पावर लगाई जाए कि एम आ जाए। आपने कहा अल्फा, क्या पावर लगाई जाए अल्फा, तो इसका आंसर, इसका मतलब अल्फा। ये पूरा सब कुछ क्या है, ये सब कुछ क्या है अल्फा। तो ए पर अल्फा पावर लगाने से क्या आएगा, एम ही तो आएगा। ओके, ये बात को मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 टू द पावर log ऑफ, 5 टू द पावर log ऑफ, यहाँ पर बोला 16 और यहाँ पर बोला 5। 16 बार बार जरूरी नहीं है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा 18। अब कई लोग कह रहे हैं अगर ये हमें ना पता होती तो क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाते, तो बिल्कुल नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपसे हो जाता क्या, ये बताओ जल्दी से। 5 पर क्या पावर लगाए थे, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसे सोल्व करो आप, बताओ क्या मतलब हुआ। 5 पर क्या पावर लगाई जाए कि 18 आ जाए, बोलो पता है क्या, नहीं पता। और अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप सीधा सीधा आंसर 18 लिख रहे हैं। क्लियर। जैसे मतलब यह है कि 7 टू द पावर log ऑफ, सपोज करो 13 और यहाँ पे लिख दिया 7। तो अगर आप इसको देखें, इसको क्या मतलब हुआ इसका कि 7 पर क्या पावर लगाई जाए कि 13 आ जाए। अब आपने बोला क्या कि भाई पावर पता तो नहीं, 1 पॉइंट समथिंग पावर लगेगी, पर क्या एग्जैक्टली पता है, नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रॉपर्टी फायदेमंद है। तो क्या आप प्रॉपर्टी का फायदा समझ पाए, क्या कब लगेगी ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जब लगेगी जब आपका पावर वाला बेस और log का बेस सेम हो। तो आंसर क्या आता है आर्गुमेंट। बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और विशेष क्या आपको नोटिस करना है कि यहां पर मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मल्टीप्लाई में है तो आप उसको रिमूव करेंगे। ठीक, आगे बढ़ता हूं, रिवाइज कर रहे हैं अभी प्रॉपर्टीज को, फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी वेरी इजी, दिस इज लॉग ऑफ एम एन बेस है, लॉग ऑफ एम एन बेस ए, यानी आपका आर्गुमेंट जो है वो टू प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं कि लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन और बेस ए। देखिए क्या किया हमने, जितने भी फैक्टर थे वो सब किसमें लिखे गए, सम में लिखे गए। जैसे मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो यहां पर एक्चुअल में पावर ऐड ही तो हुई है कि नहीं। ओके, देखिए अगर मैं ऐसे कहूं, कोई कह रहा है बच्चा के 3 है तो एम एन पी ऐसे है, तो फिर भी मैं वही बात कहूंगा, लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए प्लस और लॉग ऑफ पी बेस ए। बोलो सही है, फिर मैं ऐसे कहूंगा। क्लियर हुई कुछ बात? ओके, अगर अब कोई कह रहा है कि 4 हुए तो 4 हो जाएंगे यार, कोई बात नहीं। अब कई बार तो आपको ये दिए ऐसा, ये एलएचएस देगा और आपको लिखनी पड़ेगी आरएचएस। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको आरएचएस देगा, आरएचएस के थ्रू आप एलएचएस लिखेंगे। आपको क्या देगा, ये बात देखो, ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल है, ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल है कि नहीं। अब 2 इक्वल है तो अगर ये है तो मैं इसकी जगह ये अप्लाई कर सकता हूं, और अगर ये है तो मैं इसकी जगह ये अप्लाई कर सकता हूं। भाई आपको क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी है लेके बैठना ही है, ऐसा है कि उसकी पूजा करने लगोगे क्वेश्चन की, कुछ तो करोगे ना। तो कुछ करने के लिए बता रहा हूं ये बात में। अब देखो ये समझो, एम एन पी यहां पर 3 है, तो मैंने सबको अलग अलग लिखा है, प्लस में लिखा है, सबका बेस सेम होना चाहिए, बिल्कुल बेस सेम है। तो अगर कई बार मुझे ये देगा तो मैं ये लिखूंगा। ओके, समझे नहीं, ऐसे समझे। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ लॉग ऑफ 2 बेस 24 प्लस लॉग ऑफ 3 बेस 24, ओके, प्लस लॉग ऑफ 4 और बेस 24, ऐसे लिखा होगा। तो देखिए अलग अलग क्वेश्चन को करने तो क्या मतलब निकलेगा। 24 पर क्या पावर लगाएंगे, 2 आ जाए, आप बोलेंगे 0 पॉइंट समथिंग। 24 पर क्या पावर लगाएंगे, 3 आ जाए, 0 पॉइंट समथिंग। यार एग्जैक्ट पावर पता है क्या, नहीं पता ना। तो अब देखो, एक तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देख के रोना शुरू कर दिया, राइट। तो रोने से क्वेश्चन नहीं होता भाई। अब आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि दोनों सभी के बेस देखो, बेस देखिए जरा जल्दी से फटाफट, सभी के बेस सेम है कि नहीं। और बीच में लगे हुए हैं बेटा प्लस, क्या लगे हुए हैं बीच में, प्लस। जब बीच में प्लस लगे हुए हैं तो इसका मतलब यहां पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि सारे आर्गुमेंट जितने भी हैं, कौन कौन है आर्गुमेंट, 2, 3 और 4, इनका तो सबका कर दीजिए प्रोडक्ट, इन सबका कर दीजिए प्रोडक्ट और बेस लिखिए यही। क्लियर है क्या। इसी को बेटा आपने लिखा ऐसे, लॉग ऑफ 24 बेस 24, 2 3 जा 6 4 जा 24, लॉग ऑफ 24 बेस 24। अब आपका आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों बेस आर्गुमेंट और बेस सेम है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ये किसने कही थी ये बात हमें, ये कही थी बात प्रॉपर्टी नंबर 2 ने। और अगर किसी ने भी नहीं कही तो फिर भी देखो यार, 24 पर क्या पावर लगाएंगे, 24 ही आ जाए, तो आप कहेंगे आंसर 1। एक बात और मैं कह देता हूं इसी वीडियो में कि अगर किसी बच्चे ने ये स्टार्टिंग से लॉग की वीडियो ना देखी तो बीच में उसकी कुछ समझ में आएगा या नहीं, ये कोई गारंटी नहीं। अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग से ये लॉग की सारी वीडियो ना देखी हो, पार्ट फर्स्ट से शुरू करके, तो उसको कुछ आएगा या नहीं आएगा ये नहीं मैं कह सकता भाई। ओके, वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये आपको सारी वीडियो देखेंगे तब ये बात सारी समझ में आएंगी आपको, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये सब चीज है लिंक। आप सपोज कीजिए आपको 1 से 10 तक की काउंटिंग नहीं आती, 1 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 10 तक, और आपको कोई कह रहा है कि अब तो 11 से सीखो, तो क्या सीख पाएंगे आप, नहीं सीखेंगे।
तो तभी वो 1 से 10 तक जो है वो मैंने पहले करा रखा है आपको। कौन से पार्ट में? पार्ट 5 तक। ओके, तो आप स्टार्टिंग से ही देखें, जब भी देखेंगे आपके पास सभी चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो, उनको आप स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी। क्लियर? ओके, ट्राई कर रहा हूं मैं, आप लोग भी ट्राई करें, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे चले। आगे बढ़ता हूं। ये है 4 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी यहां पर हो गई है। यूज समझे, बेस सेम देखा सबका, बीच में देखा प्लस, यही है की। क्वेश्चन में की क्या है? की ये है कि सबका बेस सेम था बेटा, सबका बेस सेम है। ओके, आगे बढ़ता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5 कहती है बेटा लॉग ऑफ m बाई n। अब यहां पर क्या है कि जो आपका आर्गुमेंट है वो 2 न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, राइट। तो यहां पर हमें लिखना क्या होता है? लॉग ऑफ m, जैसे कि हम जानते हैं प्रोडक्ट में तो पावर ऐड होती है, और डिवाइडेशन में क्या होता है? डिवाइडेशन में होता है आपका सब्ट्रैक्शन। ओके, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो लॉग ऑफ m बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस a हो जाएगा या नहीं? ओके, समझे इस बात को? अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ये बनता है लॉग ऑफ 3 बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 5 और बेस 2। आपको अगर ये सोल्व करना है लॉग ऑफ 3 बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 5 बेस 2, अगर वैसे ही सोल्व करें तो क्या मतलब हुआ कि 3 पर 2 पर क्या पावर लगाएं कि 3 आ जाए? बोलो भाई, पता है क्या? नहीं पता, क्योंकि 2 पे पावर 1 लगाने से 2 आता है, 2 पे पावर 2 लगाने से 4 आता है। तो 3 लाने के लिए पावर 1 पॉइंट समथिंग लगाएंगे, इतना आइडिया सबको लग गया, इतना तो आइडिया सबको लगा। ओके, अब देखो लॉग 3 बेस 2 माइनस लॉग 5 बेस 2। अब आपको इसको सोल्व करना है, राइट। तो देखिए सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास ये प्रॉपर्टी मेरे माइंड में है कि दोनों का बेस सेम है क्या? हाँ जी है। माइनस है क्या बीच में? हाँ जी माइनस है। अगर बीच में माइनस है तो इसका मतलब यहां पर फ्रैक्शन बनना चाहिए। आर्गुमेंट में क्या बनना चाहिए? फ्रैक्शन। जो पहला लॉग है उसका आर्गुमेंट ऊपर आएगा और जो दूसरा लॉग है उसका आर्गुमेंट नीचे आएगा। तो इसको कहते हैं बेटा लॉग ऑफ 3 अपॉन 5 और ये हो गया बेस 2। ओके, अब आप कहेंगे कि इसे ही आपने सोल्व कर लिया, ये तो अब भी ऐसा ही है। तो भैया एक कदम तो उठाया ना, कुछ तो किया, कुछ तो किया ना, अदरवाइज वैसे तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हम इस क्वेश्चन को। अब आप कहेंगे ये कुछ करने से क्वेश्चन सोल्व तो नहीं हुआ। क्या पता ऑप्शन आपको ऐसे ही दे रखे हो, आपको ऑप्शन ऐसे भी तो दिए रख सकता है वो, या फिर ये हो कि भाई एक टर्म यहां पर और लिखी हुई हो जिससे ये कैंसिल आउट हो जाए, है ना। ये सारी सिचुएशन हो सकती है, पर ये है कि हमें एक कदम उठाना तो आ गया ना, क्वेश्चन को एक्चुअल में हम शुरू कर पाएंगे। लिखने के बाद ये नहीं कि बैठे रहे, बस कुछ तो करना आया है, मैं वो चीज बोल रहा हूं। तो एक पैर उठाना तो आपको आना चाहिए। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। लॉग ऑफ m टू द पावर n बेस a, लॉग ऑफ m टू द पावर n बेस a। तो देखिए यहां से समझिएगा बेटा, दिस इज n लॉग ऑफ m बेस a। क्या बोलते हैं इसको? n लॉग m बेस a। इसका मतलब यह हुआ कि आर्गुमेंट पे अगर कोई पावर लगी हुई है, अगर कोई पावर आर्गुमेंट पे लगी हुई है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। आर्गुमेंट पे अगर कोई पावर लगी हुई है तो कहां आ जाती है वो? मल्टीप्लाई में। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बेटा ये है मेरा कि अगर कहीं आप ऐसा देखें कि log 3 टू द पावर 4 बेस चाहे कुछ भी हो, तो आप इसको बेटा 4 log 3 बेस 2 लिख सकते हैं। 4 log 3 और बेस 2। बोलो सही क्या? समझे ये बात? अगर कोई ऐसे कहे कि log 5 की पावर 4 और बेस 6 ऐसे, तो इसको 4 को यहां आ जाएंगे, 4 log 5 और बेस 6। ओके, जब कोई बात ये इक्वल है इसके, तो इसका मतलब ये भी इक्वल है इसके।
तो अगर कभी ऐसा दे दिया हमें कि 2 log 3 और बेस सपोज करो यहां पर 5 लिख ली, तो इस बात का मतलब बेटा सीधा सीधा सा ये भी होगा log 3 to the power 2 बेस 5। ओके, अब आप कहेंगे कि इससे क्या फायदा हुआ ऐसा लिखने से? ये चीज बेटा क्वेश्चन में पता चलेगी कि क्या फायदा हुआ और क्या नहीं हुआ। अभी मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ी दिया, मैंने आपको सिखाया कि एक कदम हम आगे कैसे बढ़ाएं, क्वेश्चन को देख के हम एक एक स्टेप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। दिस विल बी log ऑफ 9 बेस 5। 3 to the power 2 को 9 बोलते हैं ना, पता होगा सभी को, याद रहेगी ये बात। प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रॉपर्टी कहती है log ऑफ m बेस a टू द पावर n। log ऑफ m बेस a टू द पावर n। अब देखो बेटा इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि जो बेस पे पावर लगी हुई होगी ये क्यों जाती है, ये सब चीज हम बाद में सीखेंगे बेटा, है ना। अभी फिलहाल सीख गया, प्रॉपर्टी याद करना। जो बेस पे पावर होगी वो डिवाइड में आएगी। 1/n का मतलब क्या हुआ? डिवाइड में आना। ओके, log n बेस a। जो आर्गुमेंट पे पावर होती है वो कहां आती है? मल्टीप्लाई में। और जो बेस पे पावर होती है वो कहां जाती है? डिवाइड में। राइट, इसी बात को बेटा ऐसे भी कह सकते हैं, क्या ये 1/n इसकी मल्टीप्लाई में है? किसकी? log m बेस a की मल्टीप्लाई में है या नहीं? और जो मल्टीप्लाई में होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां जाता है? पावर में। इससे पहली प्रॉपर्टी में सीखा ना हमने, इससे पहली प्रॉपर्टी में आप सबने ये कहा था, याद है क्या आपको? कहा था क्या कि जो पावर में होगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा। फिर मैंने कहा इधर से बताओ क्या कहा, इधर से। तो इधर से आपने बोला कि जो मल्टीप्लाई में है वो पावर में जाता है, बोला। अब ये 1/n मल्टीप्लाई में है कि नहीं है? तो इसका मतलब इसको ऐसे भी तो कहा जा सकता है log ऑफ m टू द पावर 1/n और बेस a। log ऑफ m टू द पावर 1/n और बेस a कहा जा सकता है कि नहीं? समझे? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को दो तरीके से कह सकता हूं। एक तो ये कि जो बेस पे पावर होती है वो डिवाइड में जाती है, और एक ये कि जो बेस पे पावर होती है, जब इन दोनों को देखता हूं, है ना, इन दोनों के थ्रू बोल रहा हूं, जब बेस पे जो पावर होती है वो आर्गुमेंट पे भी जा सकती है, वो पावर आर्गुमेंट पे भी जा सकती है। कैसे? रेसिप्रोकल होकर। रेसिप्रोकल होकर कहने का मतलब समझिए, अगर कभी आपने ऐसे देखा कि log ऑफ m और 3 टू द पावर 4, तो इस बात का मतलब बेटा ये रहेगा, आप इसे चाहें तो 1/4, इसको m की बजाय चलो 5 कर लेता हूं यार, है ना, ऐसे। तो log 1/4 log 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि log ऑफ 5 की पावर 1/4 और बेस 3। क्लियर? कहने का मतलब ये कि log ऑफ, कभी ऐसा लिखा हुआ देखिए आप, सपोज कीजिए कि 7 और यहां पर लिख दिया आपने 16, तो अब आप इसे सोल्व करने चल दिए, ठीक है, चले। तो आपने कहा log ऑफ दिस विल बी 7 और ये 2 की पावर 4। कई बच्चे कह रहे हैं 2 की पावर 4 ही क्यों लिखा, 4 की पावर 2 क्यों नहीं लिख दिए? क्योंकि बेटा जब भी पावर में खोलते हैं हम तो सबसे स्मॉलेस्ट में खोलते हैं। जब फैक्टर करते हैं तो प्राइम से ही करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी जब 16 से वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से ही करते होंगे, या सीधा 4 से करते हो, तो पहले सबसे छोटे से ही करते हैं। तो दिस विल बी, आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 log 7 बेस 2। जो ये पावर है बेस पे है या नहीं? पावर किस पे है? बेस पे। तो जो बेस पे पावर होती है वो डिवाइड में जा सकती है, या फिर log ऑफ 7 की पावर 1/4 बेस 2 ऐसे भी कह सकते हैं। समझे क्या ये बात? ये बात समझ आई? ओके,
आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8। 8 प्रॉपर्टी ने क्या कहा आपको? 8 प्रॉपर्टी बोलती है आपको कि लॉग ऑफ m बेस a अगर कहीं पर देखें और आपका मन है कि इन दोनों को आप आपस में रिप्लेस करना चाहते हैं, इन दोनों को चेंज, आपको ये लग रहा है ये यहां जाना चाहिए, m यहां जाना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, आप इसको सीधा ऐसे लिख दो। अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो इसका मतलब आर्गुमेंट और बेस आपस में बदल जाएंगे। क्या कहना चाहता हूं सर, सुनिएगा। लॉग ऑफ, सपोज कीजिए 3 बेस 20 यहां पर लिखा हुआ है, 27 ही ले लो चलो। तो इस बात का मतलब ये होगा कि आप चाहे तो इसको 1/log27 बेस 3 बोल सकते हैं, राइट। अब आप कह रहे हैं इसकी वैल्यू तो हमें बहुत अच्छे से पता है, तो यही फायदा है इसका, और क्या, राइट। कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि 2/log ऑफ, यहां पर लिख देगा कुछ भी 3 और यहां पर लिख दिया 2, ऐसे। तो आप क्या करें, इसमें कुछ भी तो नहीं कर पा रहे, तो आप बस और भी कुछ नहीं तो इतना तो काम करो ही कि 2 इसको ऊपर ले जाओ, ये log को कहां ले जा रहे हैं, अब कहां लिखा हुआ है log, हर में यानी डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अब मैं इसको कहां ले जा रहा हूं, न्यूमरेटर में, तो दिस विल बी log ऑफ 2 बेस 3 कह सकता हूं क्या। तो इसी चीज को मिला के मैंने बोला log ऑफ, जो पावर जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां जाता है, पावर में, और जो पावर में होता है वो कहां जाता है, मल्टीप्लाई में। तो दिस विल बी log ऑफ 2 टू द पावर 2 बेस 3। इसी को log ऑफ 4 बेस 3 भी बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिए, वेरी इजी। 9th प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी आपको बताती है कि log ऑफ, अगर कभी आप ऐसा देखें log ऑफ m बेस a, log ऑफ m बेस a, तो आप चाहें तो इसको log ऑफ m अपॉन log ऑफ a लिख दें, और जो मन करे वो बेस लगाओ दोनों पे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और जो मन करे वो बेस लगाओ। जैसे मेरा मन b को है तो मैं b लगाऊं। अब ये मन करे वाली क्या बात हुई, मन करने का मतलब है बेटा जिससे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए, जिससे क्वेश्चन आपका सोल्व हो। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ 27 और बेस 4, बेस यहां पर 4 की बजाय ऐसे ले लेता हूं, सपोज कीजिए 9, तो 9 पे क्या पावर लगाएं, 27 आ जाए, नहीं पता, तो आप ऐसा करें, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऐसे ही लिखा, जो मन करे वो बेस लगाओ। अब आप बस इतना सा बता दो कि मन किसको करेगा। क्या आप 4 बेस लगाने से खुश हो जाएंगे या नहीं, 10 बेस लगाने से खुश हो जाएंगे या नहीं, क्यों, क्योंकि वैल्यू नहीं निकल पा रही। क्या आप बेस 3 लगाने से यहां पर खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, क्यों, क्योंकि आपको इसकी भी वैल्यू पता है और आपको इसकी भी वैल्यू पता है। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है कि नहीं, समझे। अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो बेस 3 लगाएंगे, अदरवाइज कुछ भी लगाओ। मान लो आपने यहाँ पर 5 लगा दिया, तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, गलत नहीं, पर आपको क्वेश्चन तो सोल्व नहीं हो पाया ना, जिस काम के लिए आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ओके, तो अब इधर से सही है तो उधर से भी सही है। कई बार ऐसा देगा आपको कि log ऑफ 5 बेस 10 और log ऑफ, यहां पर दे देगा कुछ भी 6 और बेस 10, ऐसे दोनों बेस सेम है, हाँ जी, 2 लोग हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे लिख दिया। तो क्या आप ऐसे कहेंगे इसका, log ऑफ 5 बेस 6, log ऑफ 5 बेस 6, देखो इसी को हमने ऐसा लिख रखा है। समझे ये बात, समझे। एक और लिख लेते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है log 3 बेस 5 और log 6 बेस 5, तो क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, log ऑफ 3 बेस 6, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला। कैसे पता चला, यही प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि दोनों 2 लोग देखे जिनमें बेस सेम है। ओके,
नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 10 आपको कह रही है कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ देखे a टू द पावर log b बेस c, तो आप चाहे तो b टू द पावर log a बेस c लिख दो। कहने का मतलब, अगर कभी ऐसा देखे 2 की पावर log 3 बेस 5, 2 की पावर log 3 बेस 5, तो आप चाहें तो 3 की पावर log 2 बेस 5 लिख सकते हैं, यानी इन दोनों को आपस में चेंज किया जा सकता है। अगर कभी आप ऐसा देखें 5 की पावर log 4 बेस 3, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर log 5 बेस 3, राइट? समझे या नहीं? अगर कभी आप ऐसे देख रहे हो x की पावर log ऑफ 3 और बेस y ऐसे लिखा हुआ हो, तो आप चाहें तो 3 की पावर log ऑफ x बेस y लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे हम चाहे क्यों? चाहे क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको फोर्स करेगा ये करने के लिए। वो चीज मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा कि मुझे कैसे पता चला कि यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट, दिस इज 11। लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 11, log ऑफ a बेस b, log ऑफ b बेस c, log ऑफ c बेस d, log ऑफ d बेस e, कहीं तक भी हो सकता है, कुछ पता नहीं कहां तक। ओके, तो सीधा सीधा इसका आंसर कैसे आता है बेटा? log ऑफ a बेस e। ऐसा क्यों? क्योंकि ये log a अपन log b है, तो इसका log b नीचे आएगा, उसका log b ऊपर, log c नीचे, इसका log c ऊपर आएगा, log d नीचे आएगा, log d ऊपर आएगा, यहां से log e नीचे आएगा। समझेगा या नहीं? e को मैं थोड़ा सा बदल के, क्योंकि e का मतलब कुछ अलग आता है, तो चलो खैर कोई बात नहीं, log e ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर? ऊपर देखिए log a अपॉन log b, कौन सी प्रॉपर्टी से? अभी पढ़ी थी ना हमने, log m बेस a को क्या लिख सकते हैं? log m अपॉन log a, और जो मन करे वो बेस लगा सकते हैं। तो log a अपॉन log b, log b अपॉन log c, log c अपॉन log d, log d अपॉन log e, ऐसे लिखा जा सकता है, और वो ऊपर वाले सब कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? करके दिखा दूं क्या? तो करके दिखा देता हूं एक बार, चलो। log a बटे log b, इसको log b अपॉन log c, इसको क्या लिखा? log c अपॉन log d, इसको log d और अपॉन में log e, ऐसे लिखते हैं। तो देखो बेटा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कौन बचा? log a अपॉन log e, तो log a अपॉन log e, इसको मिला के क्या लिखूंगा? log a बेस e। समझे? तो ये प्रॉपर्टी भी थी आपकी, समझ में आती है बात? एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। देखो एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल आता है log ऑफ 3 बेस 2, log ऑफ 3 बेस 2, यहां पर लिखा 4 बेस 3, log ऑफ 5 बेस 6, 3 यहां पर 4, ये 5, ऐसे ही log 6 है ना, ऐसे ही आता चले जाए, log 3, यहां पर 4, यहां पर एक कम 3 2 आ रहा है, तो 3 2, यहां पर कितना आ जाना चाहिए? 4 3, और कुछ ले लेते हैं, यहां पर 3, ये 4 कर लेता हूं, log 4 3, यहां पर 5 आ जाएगा, log 5 log 6, ये log 6 और ये बेस 7। इसी तरीके से log ऑफ ये आ जाता है आपका log 7 6 5 6 6 7 8, और ये आ जाता है log ऑफ 8 बेस 9। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा? log 4 नीचे आएगा, यहाँ log 4 ऊपर आएगा, कैंसिल। log 5 नीचे आएगा, log 5 ऊपर, कैंसिल। log 6 नीचे, log 6 ऊपर, कैंसिल। log 7 नीचे, log 7 ऊपर, कैंसिल। log 8 डिनोमिनेटर में और log 8 न्यूमरेटर में, कैंसिल। तो दिस विल बी log ऑफ 3 और बेस 9। क्या कहते हैं इसको? सभी को पता होगा। 9 पर क्या पावर लगाएं कि 3 आ जाए? तो सबने कहा 1/2। ओके,
आई थिंक अब आपको प्रॉपर्टी में तो कंफर्ट हुआ होगा, प्रॉपर्टी में तो आपको कंफर्ट हुआ होगा कि प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चंस को इजी कैसे बनाएंगे। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे। ओके, तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे।